आज हम क्लैपेरॉन's थ्री मोमेंट इक्वेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक बीम है, यहाँ से यहाँ तक एक बीम है। ऐसे कंटिन्यूस बीम पे लोड लग रहा है। इस लोड के वजह से हमको रिएक्शन फोर्स एंड मोमेंट मिल जाता है। तो इस मोमेंट एंड रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्लैपेरॉन ने एक बेसिक इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन डाल के तीन डिफरेंट केसेस बनाया। तो पहला केसेस कंटिन्यूस बीम विद पॉइंट लोड्स एट मिड स्पैन। इसका मतलब जो लोड लग रहे इस बीम में एक लोड लग रहे वो बीच में लग रहे। ऐसे बीच में लगा तो हम इस फॉर्मेट यूज़ करना है। सेकंड, कंटिन्यूस बीम विद नॉन सेंट्रल पॉइंट लोड्स ऑन ईच स्पैन। इसका मतलब जो लोड लग रहे इसके बीच में ए टू बी, यहाँ जो लोड एक लोड लग रहे वो बीच में नहीं लग रहे। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट और राइट ऐसे लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये 6 मीटर तो ये 2 मीटर पे लग रहे या 4 मीटर पे लग रहे। तो थर्ड, कंटिन्यूस बीम विथ यूडीएल ऑन ईच स्पैन। ये इसका मतलब एक लोड लग रहे ये यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तो हम इस फॉर्मेट डाल के फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पे दो डायग्राम हम बनाना है। पहला डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेकंड शेयर फोर्स डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम जितना भी मोमेंट हम फाइंड आउट करना है वो डाल के बनाना है। सेकंड वन शेयर रिएक्शन फोर्स एंड फोर्स लोड, वो दोनों डाल के इस शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम मोमेंट एंड रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के बाद बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये शेयर फोर्स डायग्राम। तो क्वेश्चन तीन केसेस पे पूछ सकते हैं। पहला केस एंड सेकंड केस, थर्ड केस। इस तीन केस पे हमको बेसिक फॉर्मूला यही होता है, एम ए एल वन प्लस टू एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी डॉट एल टू। ये लेफ्ट का जो पार्ट है वो तीन केसेस पे भी सेम ही है। राइट का पार्ट ही चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है मैं बता देता हूँ। एरिया का, इसी डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया का फार्मूला डाल के उसके बाद एक्स का फार्मूला डाल के जो एल वन वो एल वन ही है वो डाल के फाइंड आउट करेगा तो हमको ये आ जाता है। तो एरिया एक्स फाइंड आउट कर दिया इस डायग्राम के लिए, तो इसमें डाला है तो -6 एरिया जो फाइंड किया वो, उसके बाद एक्स जो फाइंड किया एंड एल वन जो फाइंड किया इसमें डाला है तो हमको ये वैल्यू आ जाता है। सेम इसके लिए भी यही आता है। तो मूवमेंट एंड एरिया कैसे फाइंड आउट करना है आपको नहीं पता तो मेरा एरिया मूवमेंट एरिया मेथड वीडियो देख लीजिए, आपको ये आसान से समझ जाओगे। तो इसके लिए मूवमेंट W1 A1 B1/L1 हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो राइट पार्ट है ऐसे है, इसके लिए यूडीएल के लिए राइट पार्ट ऐसे है। ये तीन फार्मूला अच्छा से रट लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में भूल जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, 8 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन दो लोड लग रहे हैं। तो दोनों मिड स्पैन पे लग रहे हैं, यहाँ मिड स्पैन यहाँ भी मिड स्पैन। तो हम इस फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले हम क्या करना है, जो मिड स्पैन ये भी में जो मिड स्पैन है ये भी मिड स्पैन पे हम मोमेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद बी सी पे मोमेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद ए बी एंड बी सी पे फाइंड आउट करना है। उस टाइम पे हमको एरिया क्लैपेरॉन's थ्री मोमेंट इक्वेशन फार्मूला यूज़ करना है, इस फार्मूला। तो ये भी के लिए W1 L1/4, इसके लिए W2 L2/4। W1 का वैल्यू 8, L1 का वैल्यू 4, W2 का वैल्यू 10, L2 का वैल्यू 2। तो फार्मूला डाला जाए तो ए बी का मोमेंट एंड बी सी का मोमेंट मिल जाता है। तो ए बी एंड बी सी का अभी फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्लैपेरॉन's थ्री मोमेंट इक्वेशन फार्मूला डाल दिया, बेसिक फार्मूला। तो हम फर्स्ट केसेस पे क्वेश्चन आया तो फर्स्ट केसेस के जैसे हम फार्मूला डाल दिया यहाँ। तो L1 का वैल्यू पुट किया, L2 का वैल्यू पुट किया।
पुट करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एम ए एम सी हम ज़ीरो मान के फाइंड आउट करें तो ही एम बी का वैल्यू आ जाता है। तो एम ए ज़ीरो मान लिया, एम सी ज़ीरो मान लिया, तो एम बी का वैल्यू 12 एम बी फाइनल आता है। जो राइट साइड का जो पार्ट है वो फाइनली -63 आता है। तो एम बी का वैल्यू मिल गया, तो मोमेंट सारा मिल गया। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कैसे बनाने बता देता हूँ। जहाँ लो लग रहा है वहाँ से एक ट्रायंगल बनाना है, एंड यूडीएल मेथड पे थोड़ा कर्व से आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ऐसे बना दिया, यहाँ एक लो लग रहे, यहाँ एक लो लग रहे, तो दोनों बना दिया। यहाँ बीच में बी पॉइंट हम इंडिकेट करने के लिए एक ट्रायंगल बना दिया। तो हम ये भी मोमेंट 8 किलो न्यूटन आया, बी सी का मोमेंट 5 किलो न्यूटन आया, तो ये कर दिया। एंड फाइनली एम सी का वैल्यू 5.414 5 पॉइंट समथिंग आया था, वो यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट हमको आर ए आर बी आर सी, इसमें रिएक्शन फोर्स लगता है, वो रिएक्शन फोर्स हम फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, आर ए इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 इस इक्वल टू जो बी का वैल्यू है, मोमेंट एम बी का वैल्यू है, वो इस इक्वल टू करके डालना है। एंड सेकंड, अब ये एम सी फाइंड आउट करने टाइम पे आर सी फाइंड आउट करने टाइम पे आर सी इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू एम बी। तो ऐसे हम सॉल्व करें तो उनके आर के का वैल्यू ये आ जाता है, एंड आर सी का वैल्यू ये आ जाता है। तो टोटल रिएक्शन फोर्स आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोड्स, टोटल नंबर ऑफ लोड्स। तो दो लोड लग रहे हैं 10 + 8 18 किलो न्यूटन लग रहे हैं। तो ए सी का वैल्यू इसमें माइनस करें तो आर ए एंड आर सी का वैल्यू इसमें माइनस करें तो आर बी वैल्यू इसमें आ जाता है। तो अभी रिएक्शन फोर्स मिल गया। तो रिएक्शन फोर्स पे आर ए का वैल्यू 2.68 किलोमीटर। तो एक ग्राफ के जैसे एक लाइन बनाना है, 2.68 आर ए पे लग रहे तो 2.68 ऊपर कर दिया, एंड सीधे हम करना है। सीधे करने के बाद यहाँ एक लो लग रहे 8 किलो न्यूटन, तो 8 किलो न्यूटन इस पॉइंट से